और दूसरे की बिल्कुल भी चिंता न करे, वो चोर है, वो पशु प्रवृत्ति। दूध जिसका है उसको दिए बिना जो खाता है वो चोर है। जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाता है वो भी चोर है। जो बिना परिश्रम के, बिना मेहनत करे रोटी खाता है वो भी चोर है। जो अपने पूरे बड़े माँ बाप की उपेक्षा करके भोजन करता है वो भी चोर है। जो जरूरत से ज्यादा संग्रह करता है, गीता जी कहती है वो भी चोर है। बिना कठिन परिश्रम के भोजन करने वाले का नाम भी चोर है। जिसका है उसको बिना दिए खा जाना ये भी चोर है, वो भी चोर है। बोले तो अपराध करने वाले को भी जो क्षमा कर देता है वो भक्त है, वो महान है। इसी बार के अध्याय के 19वें श्लोक को देखें, 18वें श्लोक को देखें, 14वें श्लोक को देखें। लिखा हुआ है कि समय शत्रुच मित्र च तथा मान अपमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जिते तुल्य निंदा स्मृति मोहि संतुष्टो हीन कीटवा अनकेते स्तुति मति भक्ति नान्नी प्रियो नरा विमल विराज मन
बिल्कुल सेम टू सेम। कर्म प्रधान विश्व सच्चिदानंद भगवान की जय। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुखासुखम नावुत्ते चीयते कर्म कल्पकोट सतैरपि। महाभारत में लिखा है कि कल्पकोट सतैरपि। कोट माने करोड़ और सत माने 100। भले ही 100 सैकड़ों और करोड़ों जन्म क्यों बीत जाए, जब तक हम कर्म को भोग नहीं लेंगे कर्म का निर्बीज नाश नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आइए इस संबंध में एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं। आपने एक नाम सुना होगा सदन कसाई का। एक कसाई था सदन, जो मांस का व्यापार करता था, मीट बेचता था, मीट मांस। लेकिन अपने हाथ से पशुओं को मारता नहीं था और दूसरी दुकान पे से मांस खरीद के लाता और उचित मुनाफा लेकर के उसको बेचता था। उसकी दुकान पे भगवान सालग्राम बन करके रहते थे, पांट के रूप में। पांट जो तराजू पे तौलते थे पहले, आजकल जैसे कांटे तो थे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कांटे नहीं थे, तराजू थी, उससे तौलते थे। भगवान पांट बन के रहते हैं। एक दिन एक महात्मा और दुकान के सामने होके गुजर रहे थे, निकल रहे थे और उस महात्मा की निगाह पड़ी, ओहो इस कसाई की दुकान पे भगवान सालग्राम और ये मांस तोल रहा है, और राम राम, मेरे ठाकुर जी का इतना अपमान, भगवान से मांस तोलता है। तो महात्मा जी ने कहा भैया इस बांट को हमें दे दो। महात्मा ने सदन कसाई से कहा इस बांट को हमें दे दो। तो सदन ने कहा महाराज जी आप ले जाओ, ले जाओ।
मुझे केवल इससे एक फायदा है, मैं 250 ग्राम भी इसी से तोलता हूँ, आधा किलो भी इसी से तोलता हूँ, 1 किलो भी इसी से देता हूँ, और कोई ग्राहक 2.5 किलो मांगता है, इसी से देता हूँ। बाई चांस कोई बड़ी पार्टी वाला आ गया, उसने 5 किलो मीट मांगा, तो मैं 5 किलो भी इसी बांट से तोलता हूँ। बांट बदलू ना हूं, 5 किलो, 2.5 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो, 250 ग्राम, आधा किलो एक ही बांट से तोलता हूं, और तौल बैठती है एकदम ओके सही। आप ले जाओ। महात्मा जी उस बांट को सालग्राम जी को लेकर के आ गए, और उन्होंने गाय के दूध में, गाय के दही में, गाय के घी में, जो है शहद में स्नान कराया सालग्राम को, और अलमारी में रख दिया। बढ़िया कपड़ा बिछा के, नया कपड़ा बिछा के अलमारी में रख दिया। स्तुति करी, पूजा करी भगवान सालग्राम की, और ठाकुर जी ने सपने में कहा रात में, महात्मा जी तुमने खूब मंत्र बोले, श्लोक बोले, श्रुति बोली, लेकिन इन श्लोकों में, मंत्रों में मुझे आनंद नहीं आया। जब सदन अपने ग्राहकों से बात करता था तो उसकी वो मधुर और निष्कपट बातें मुझे श्लोकों से भी बेटर लगती थी, अच्छी लगती थी। महात्मा जी मुझे तुम सदन की दुकान पे पहुंचा दो, अन्यथा आपका अनर्थ हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। डर के मारे उस महात्मा ने बांट को सदन की दुकान पे वापस पहुंचा दिया, लौटा दिया, और बता दिया कि सदन सुनो, तुम इससे मांस तोलते हो, ये बांट नहीं है, ये आधा किलो वाला, 250 ग्राम वाला और 1 किलो वाला बांट नहीं, ये भगवान सालग्राम है, सालग्राम है, पागल, ये सालग्राम। सदन को बड़ा धक्का लगा, और ये अरे सदन तुम ठाकुर जी से मांस तोलते रहे, अरे तुम्हारे जीवन के लिए धक्का। सदन को ऐसा झटका लगा, ऐसा धक्का लगा, तो उसी दिन सदन ने वो मांस की दुकान बंद कर दी। एक फटा सा कपड़ा लिया, उसमें ठाकुर जी लपेटे, अपने सिर पर रख लिए, और पैदल 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 जगन्नाथपुरी को चल दिया। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए ठाकुर जी को सिर पर रख करके पैदल पैदल चल दिया। पैदल जाता है, जहाँ पे कोई गांव मिल जाता है उसी गांव में रुक जाता है, भोजन पानी करता है, और सवेरे होते हुए फिर चल देता है। एक दिन चलते चलते शाम हो गई, एक गांव में रुका, एक गृहस्थ के यहाँ पे रुक गया। उस गृहस्थ ने और सदन को रोटी पानी खिलाए, बिस्तर दिया, बड़ी सेवा करी। गांव में बड़ी सेवा करते हैं अतिथियों की, और आप भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, सिटीज में भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। यद्यपि इसका कुछ लोग ब्लैकमेल करने लगे, ब्लैकमेल करते हैं, इसलिए कुछ लोग सजग हो गए हैं। कुछ अतिथि के रूप में, कुछ महात्मा के रूप में, कुछ पंडितों के रूप में ठग घूम रहे हैं, दूर है, चालाक है, वो लूट ले जाते हैं। रोक लिया, सदन को भोजन पानी कराया और बिस्तर वगैरह दिए, बड़ी खातर करी, और सदन को सुला दिया, सो गया। लेकिन एक बात हो गई, उस गृहस्थ के यहाँ जहाँ पे सदन रुके थे, उसकी जो स्त्री थी घरवाली, उसका चाल चलन अच्छा नहीं था, चाल चलन अच्छा नहीं था। वह सदन को देख करके मोहित हो गई। आधी रात का समय हुआ और वो सदन के पास आकर के अश्लील चेष्टा करने लगी, अश्लीलता करने लगी। और सदन ने कहा, जब वो अश्लीलता करने लगी, गलत बातें करने लगी, तो सदन ने कहा, माँ, मैया अपने बेटा की परीक्षा ले रही हो? क्या बात? माता जी अपने बेटा की परीक्षा ले रही हो क्या? एक बात बताऊं आपको, करुण पुराण में लिखा हुआ है कि मातृवत पर दारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति पंडितः। पंडित किसे कहते हैं? पंडित की डेफिनेशन, पंडित की परिभाषा क्या है? मैया की
वास कर